तो गाइज़ स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेनिया पर। आज हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है जिसमें कि हम डोमेन, रेंज, ग्राफ एंड आइडेंटिटीज़ इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ग्राफ ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये क्लास 11th के चैप्टर 3 में आपने सीखा हुआ है। इसमें हमारी जो रेंज होती है वो -1 और 1 की होती है। इसके अलावा जो हमारी डोमेन वैल्यूज़ होती हैं वो रियल वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि हमारा डोमेन रियल एक्सिस है, रियल एक्स एक्सिस, और रेंज हमारी -1 और 1 के बीच में रहती है। ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पहले साइन एक्स फंक्शन को 1/1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो ये फंक्शन है ये मैनी टू 1 है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल थीटा वैल्यूज़ हैं जिनके लिए हमारे पास सेम वैल्यूज़ होगी। और अगर हम इसका जस्ट एक्सिस चेंज करते हैं, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बनाते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। अब ये जो ग्राफ है ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं कहा जा सकता। ये पार्शियली साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है बट कम्प्लीटली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन था ये मैनी टू 1 था और ये 1 टू मैनी हो जाएगा। इट मीन्स एक यहाँ पे जो डोमेन वैल्यूज होंगी वो -1 और 1 होंगी, और एक ही डोमेन वैल्यू के लिए आपके पास मल्टीपल थीटास की पॉसिबिलिटीज़ होंगी। इसलिए कोई फंक्शन अगर मैनी टू 1 है या 1 टू मैनी है, दोनों कंडीशन में वो इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। सो साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स जो फंक्शन है उसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम इस साइन एक्स फंक्शन के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। यही डोमेन जो है साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहलाएगा, और रेस्ट्रिक्टेड मैनर में हम उसे लिखेंगे। देखिए जो रेंज होगा साइन एक्स का वो एज इट इज़ यहाँ पर डोमेन बन जाएगा, बट जो डोमेन है जिसने रेंज बनना है वो रेस्ट्रिक्टेड मैनर में हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा रियल नंबर जो डोमेन था उसके मैंने सभी वैल्यूज़ नहीं लिए, पूरा रियल एक्सिस नहीं लिया है। यहाँ पर रेंज के लिए मैंने देखिए ये वाला पार्ट लिया है जो कि -π/2 और π/2 के बीच में है। इससे ये फंक्शन 1/1 हो जाता है और इन्वर्टिबल हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस ग्राफ से ग्राफ आया कैसे। इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर लीजिए, फर्स्ट स्टेप। देन ये जो ग्राफ है इसको 90 डिग्री रोटेट कर लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। एक्चुअली ये पहले इस तरीके से आएगा। जब आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला पार्ट इस साइड आने वाला है, जबकि आप देख रहे हैं ये अभी इस साइड है। ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ। पहले आप एक्सिस को इंटरचेंज कर लेंगे, डोमेन और रेंज की एक्सिस को इंटरचेंज कर लेंगे, फर्स्ट स्टेप है ये। सेकेंड, ये जो ग्राफ है साइन एक्स का या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो ग्राफ है उसको आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर लेंगे। उसके बाद जो आपको ग्राफ का जो भी पैटर्न मिलता है उसको आप लेफ्ट टू राइट फ्लिप कर देंगे। देखिए जब आपने 90 डिग्री इसको रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। तो जब आप इसे लेफ्ट टू राइट फ्लिप करेंगे तब आपको एक्चुअली ये ग्राफ मिलने वाला है, और इसमें जो रेस्ट्रिक्टेड रेंज है उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ये जस्ट इतना जो पार्ट है ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। इसी तरीके से आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यही स्टेप है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरचेंज करना है। जो ग्राफ है नॉर्मल टी फंक्शन का उसको आपने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है एंड देन लेफ्ट टू राइट उसको फ्लिप करना है। 3 स्टेप्स में आपको ये ग्राफ मिल जाएगा, जबकि आपने जो आपको ग्राफ का पैटर्न मिलेगा उसको रेस्ट्रिक्टेड रेंज में हाईलाइट भी कर देना है। वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट द रेंज टू मेक द फंक्शन 1/1 एंड हेंस इन्वर्टिबल। वही बात कही गई है कि ये जो डोमेन है नॉर्मल टी फंक्शन का जो कि यहाँ पे जाके रेंज बनेगा, इस डोमेन को आपने यहाँ पे जो कि रेंज बनेगा उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना है ताकि वो फंक्शन 1/1 हो जाए और इन्वर्टिबल हो जाए। देखिए साइन थीटा एक्स होता है तो साइन इनवर्स एक्स हमारा थीटा हो जाएगा, ये साइन नीचे आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स थीटा। इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन को। ये नॉर्मल फंक्शन है,
ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। ये थीटा वैल्यूज़ के लिए नंबर वैल्यूज़ देता है, ये नंबर वैल्यूज़ के लिए थीटा वैल्यूज़ देता है। ये 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस होगा। और एक दूसरा तरीका है जो ग्राफ को ड्रॉ करने का, वो ये है कि गेट द मिरर इमेज अगेंस्ट y इक्वल टू एक्स। इसमें आप फर्स्ट स्टेप में ही आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 3 स्टेप्स नहीं, जस्ट 1 स्टेप है। हाँ, इसके साथ आपको एक कंप्लीमेंट्री स्टेप और करना पड़ेगा, चेंज ऑफ एक्सिस। तो देखिए करना क्या है, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बनाना है, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बनाना है, और वाई इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन है उस लाइन के लिए आपको मिरर इमेज फाइंड करना है कि इस ग्राफ का y इक्वल टू एक्स लाइन के लिए जो मिरर इमेज आएगा वो क्या होगा, वो जस्ट यही होगा। आप चेक कर लीजिए, ये वाला पोर्शन ऐसे है तो मिरर इस y इक्वल टू एक्स लाइन के लिए वो इमेज पलट जाएगा, ऐसे आएगा। और आप देख लीजिए ये भी ऐसे आ रखा है, और ये लाइन अभी ऐसे है तो y इक्वल टू एक्स लाइन के लिए वो अभी ऐसे ना होकर ऐसे हो जाएगी। आप देख लीजिए ये इधर को जा रहा है, ये इधर को आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, दूसरा तरीका है ये ग्राफ को ड्रॉ करने का, चेंज द एक्सिस एंड गेट द मिरर इमेज अगेंस्ट y इक्वल टू एक्स। ये दोनों ही मेथड, जो अभी तक मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं ग्राफ ड्रॉ करने के, इन दोनों मेथड्स में आपको जो नॉर्मल टी फंक्शन है उसका ग्राफ यूज हो रहा है, उसी में कुछ चेंजेस करके उसको इंटरप्रेट करके आप जो इन्वर्स फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। एक तीसरा तरीका भी है जो कि जस्ट बेसिक तरीका है, जिसमें आपको नॉर्मल टी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको जो इन्वर्स फंक्शन जिसका आप ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं उसका डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए। डोमेन को आप एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर लेंगे, रेंज को आप वाई एक्सिस में ड्रॉ कर लेंगे, और ये जो रेंज है, सॉरी ये जो डोमेन वैल्यू है, इसके कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ पर आप रेंज वैल्यूज़ लोकेट कर देंगे। जैसे कि साइन इनवर्स अगर आप 0 रखेंगे यहाँ पर वैल्यू तो आपको 0 थीटा देगा, 1 के लिए π/2 और -1 के लिए -π/2। अब ये 3 वैल्यूज़ आप लोकेट करके उनको एक स्मूथ कर्व बनाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और इसके लिए आपने इस ग्राफ को यूज नहीं करा। ऐसा ही सेम आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये जो x साइन इनवर्स x में जो x इनपुट है ये क्या होगा, ये नंबर वैल्यूज़ होंगी, यानी कि -1 to 1। ये नॉर्मल टी फंक्शन का रेंज था जो कि इन्वर्स फंक्शन का डोमेन हो गया है। जो हमारी रेंज थी वो डोमेन बन गई, और जो हमारा डोमेन था वो रेंज बन गया है, बट एक इनर रेस्ट्रिक्टेड मैनर, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब देखिए सेम यही वैल्यूज़ हमको अदर थीटास के लिए भी मिल सकती हैं। ऐसे हमारे पास जो रेंजेस के अदर सेट्स भी हो सकते हैं। अब हो सकता है कोई दूसरा रेंज सेट चूज करे और सेम इस तरीके से आपको एक्स वैल्यूज़ के लिए थीटा वैल्यूज़ मिल जाएं। बट अगर डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट रेंज वैल्यूज़ शो करेंगे तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, जिसको मैथमेटिशियन ने स्टैंडर्ड सेट किया है, एज ए स्टैंडर्ड लिया है, तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आइए ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sec x इज इक्वल टू 1/cos x चेक करते हैं। तो पहले हम sec x का ग्राफ चेक करेंगे और फिर उस ग्राफ को यूज करके हम sec इनवर्स x का ग्राफ फाइंड करेंगे। तो देखिए sec x को मैंने जो चैप्टर 3 क्लास 11th के लिए वीडियो बनाया हुआ है, क्लास 11th के चैप्टर 3 के लिए जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने sec x का ग्राफ वहाँ पे भी मैंने ड्रॉ किया था, और वहाँ पे भी मैंने डोमेन और रेंज को डिस्कस किया था। सिंपली जो इसका डोमेन है वो रियल नंबर होगा, जिसमें से कि आप ओड मल्टीपल ऑफ π/2 को स्किप करेंगे, क्योंकि अगर मैं x की जगह पे ओड मल्टीपल ऑफ π/2 रखता हूँ तो cos x जो है 0 हो जाएगा, और ये होल वैल्यू sec x की जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसके अलावा जब आप x की वैल्यूज़ जो भी मैंने डोमेन बताया वो डोमेन वैल्यू जब x की जगह पे रखते हैं तो आपका जो रेंज है वो -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, और 1 से ग्रेटर होगा और -1 से लेस होगा। कभी भी वैल्यू -1 और 1 के बीच की नहीं आएगी, क्योंकि ये जो cos x है ये हमेशा 1 से छोटा रहेगा, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी 1 से छोटा रहेगा। इसलिए ये होल वैल्यू पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी 1 से बड़ी रहेगी, 1 के इक्वल हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव में। बाकी ये -1 से बड़ी और -1 से छोटी और +1 से बड़ी होगी। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर ये लिखी हुई है कि sec x जो कि 1/cos x है -1 और 1 वैल्यू दे सकता है x की कुछ वैल्यूज़ के लिए, जो कि ये वो वैल्यूज़ होंगी जब
देखिए मैंने लिखा हुआ इक्वलिटी होल्ड्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू एन पाई। जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो 1 -1 1 -1 इस तरीके से रिपीट हो सकता है एक्स की इन वैल्यूज़ के लिए। जबकि नॉट डिफाइंड कब हो जाएगा, जब एक्स की वैल्यू आप ओड मल्टीपल ऑफ π/2 ले लेंगे। इसके अलावा जो बाकी वैल्यूज़ हैं, मतलब इसके अलावा और इसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं, उन कंडीशन में वो +1 से ग्रेटर होगा और -1 से छोटा होगा। तो ये हमारा cos x का डोमेन है। इसमें भी मैंने ऐड नहीं करा, इसमें ओड मल्टीपल ऑफ π/2 को आपको स्किप करना है इस रियल नंबर से। तो होल रियल नंबर्स डोमेन नहीं होता है, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूँ उसको। और हमारी जो रेंज आएगी उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी। देखिए sec x क्या y है ना, तो y लिख के भी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ रेंज को, और यहाँ पर भी ये सेम, ये दोनों चीज़ें सेम मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। और देखिए मैंने नॉट डिफाइंड की कंडीशन को भी यहाँ पे बताया हुआ है, जो कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए रहेगी, और -1 और +1 की जो इक्वालिटी है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे होल्ड करेगी, ये भी मैंने लिखा हुआ है। तो आइए ग्राफ देख लेते हैं sec x का। पहले देखिए जीरो पे cos 0 जो होता है 1 होता है, तो 1/1 cos 0 1 होता है, तो 1/1 यानी sec x आपका कितना आएगा, 1 आ जाएगा। y वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, तो y वैल्यू 1 आ गई cos मतलब x = 0 पे। ये नॉर्मल टी फंक्शन चल रहा है sec x का। sec इनवर्स x अभी हम ड्रॉ करेंगे, वो ये है sec इनवर्स x। ये कैसे आया अभी बताता हूँ आपको। तो फिर उसके बाद π/2 पे नॉट डिफाइंड हो गया, तो एक इस तरह का कर्व आपको मिला। उसके बाद जब आप π/2 पे पहुँचे हैं तो यहाँ पर तो नॉट डिफाइंड है, नेगेटिव में इन्फिनिटी है, और जब पाई पे आएंगे तो पाई पे आपको -1 वैल्यू मिलेगी। ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है, ये -1 है, तो पाई पे आपको -1 है। और -1 से जब आप π/2 की तरफ जाएंगे, यानी पाई से आप π/2 की तरफ जब जाएंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो एक ग्राफ आपका 0 से π/2 की ओर ऐसे जाएगा, और इन बिटवीन अगर आप π/2 से पाई की ओर जा रहे हैं तो आपको नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 की वैल्यूज मिलेंगी। और सेम यही जो पैटर्न है ये नेक्स्ट भी आपका रिपीट होगा, कि इस तरीके से एंड देन इस तरीके से। तो ये वाले जो ग्राफ हैं जो सॉलिड बने हुए हैं, ये sec x के ग्राफ है। अब ये जो डॉटेड हैं ये sec इनवर्स x के ग्राफ है। कैसे, देखिए आप एक्सिस को पहले रोटेट कीजिए, रोटेट कर दिया। अब ये हमारा x एक्सिस हो गया जो कि y एक्सिस था, और जो y एक्सिस था वो हमारा x एक्सिस था वो हमारा y एक्सिस हो गया। अब हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दिया एक्सिस को। अब क्या करना है, अब इसको ऐसा करने के बाद आपने जो ग्राफ हैं उनको फ्लिप करना है। तो ये वाला इधर आ जाएगा, देखिए ऐसा है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे है तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो दो ग्राफ आपको मिले हैं, ये जो नई डॉटेड ग्राफ आपको मिले, ये sec इनवर्स x के। मैंने ये तो बोला था कि एंटी क्लॉकवाइज पहले आपने एक्सिस रोटेट कर देने हैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एंड देन आपको फ्लिप कर देना है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, आपको फ्लिप कर देना है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले एक्सिस को इंटरचेंज कर लीजिए, उसके लिए तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। ये इंटरचेंज हो गया एक्सिस। अब जो y = x वाली लाइन है, ये वाली लाइन y = x, आप इस तरीके से समझ लीजिए y = x। तो इसमें जब आप मिरर इमेज देखेंगे इसकी, तो इसकी मिरर इमेज ऐसे आएगी, और इस वाली लाइन में y = x वाली लाइन में इसकी मिरर इमेज आएगी ऐसे। तो y = जो मैंने दूसरा मेथड बताया था उससे भी आपको यही ग्राफ मिलेगा sec इनवर्स x के लिए। जो मैंने पहला मेथड बताया फ्लिप वाला, कि पहले एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करें, एक्सिस इंटरचेंज हो जाएंगी, और फिर उसके बाद आप लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट फ्लिप कर लीजिए। तो मैंने दो फंक्शंस साइन और सेक, इन दो फंक्शंस के इन्वर्स फाइंड करें। आप अदर फंक्शंस के लिए भी पहले नॉर्मलिटी फंक्शंस ड्रॉ कीजिए, और फिर आप उनके इन्वर्स इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और अगर एक तीसरा मेथड भी है जिसके लिए आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज पता होने चाहिए, और कुछ डोमेन वैल्यूज पर आप रेंज वैल्यूज लोकेट कर लीजिए और एक स्मूथ कर्व बना लीजिए, तो आपको नॉर्मल टी फंक्शंस के ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी उस इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। ये एक तीसरा मेथड है जो कि मैंने अभी साइन इन्वर्स एक्स के लिए भी डिस्कस किया था। बट इसमें आपको जो इन्वर्स फंक्शन है उसके डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं y = sec इनवर्स x, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे थीटा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थीटा बोल सकते हैं आप, थीटा = sec इनवर्स x। यहाँ पे नंबर वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे थीटा वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। और ये जो थीटा वैल्यूज हैं आपने इसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है,
ताकि सेक इनवर्स एक्स जो है इन्वर्टिबल बना रहे। तो x बिलोंग्स टू, देखिए x वैल्यूज जो रेंज थी हमारी सेक एक्स की, वो ये रेंज थी हमारी सेक एक्स फंक्शन की। अब ये डोमेन हो गया है सेक इनवर्स एक्स का, और जो हमारा रेंज होता था वो तो हमारा डोमेन हो गया, और जो हमारा डोमेन होता था उस डोमेन में हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं लेते थे, अभी भी हम नहीं ले रहे, बट हमारे यहाँ पे रियल नंबर होता था, जबकि हमने यहाँ पर 0 टू पाई, देखिए 0 टू पाई, ये जो इन्वर्स फंक्शन है ये 0 टू पाई के बीच में, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई। इसमें हम ये पाई बाय 2 वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस पर ये फंक्शन भी नॉट डिफाइंड है, देखिए इन्वर्स फंक्शन भी इसमें नॉट डिफाइंड है। तो ये सेक इन्वर्स एक्स का रेंज है और ये सेक इन्वर्स एक्स का डोमेन है। इसी तरीके से जो अभी मैंने साइन इन्वर्स एक्स के लिए बताया था, साइन इन्वर्स एक्स के लिए -1 और 1 इसका जो क्लोज्ड ब्रैकेट है ये हमारा डोमेन है, और -π/2 और कॉमा π/2 क्लोज ब्रैकेट में ये हमारा उसका रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आइए मैं एक स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ ग्राफ के लिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या तरीका होगा। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ एन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द नेचुरल और नॉर्मल टी फंक्शन, देन रेस्ट्रिक्ट द रेंज ऑफ दैट फंक्शन। उस नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज है उसको आप रेस्ट्रिक्ट करें, ताकि वो जो नॉर्मल टी फंक्शन है वो इन्वर्टिबल हो जाए, नहीं तो वो मैनी टू वन होता है, और उसका अगर आप इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो 1 टू मैनी फंक्शन आपको मिलेगा, और जो कि इन्वर्टिबल नहीं होगा। सो दैट, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सो दैट यू गेट अ 1 to 1 ऑन टू फंक्शन। इट कैन बी डन मैनी वेज, और ऐसा जो रेंज को आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इसको, इसका जो रेस्ट्रिक्शन है आप ये कई तरीके से कर सकते हैं। सो रेस्ट्रिक्ट इट टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जो मैथमेटिशियंस ने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेट किया हुआ है, स्टैंडर्ड उसका सेट किया हुआ है, आप उसमें उसको रेस्ट्रिक्ट कीजिए। नहीं तो और भी तरीके हैं, बट वो स्टैंडर्ड नहीं, वो स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं कहलाएंगी। बस इतना सा है। और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हैं वेरियस और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो मैंने टेबल में लिखी हुई है, अगले पेज पे टेबलेट किया हुआ इसको। तो अभी इसको देखते हैं। तो देखिए ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज का टेबल है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसको। y इक्वल टू साइन एक्स, साइन इन्वर्स एक्स, यहाँ पे डोमेन हमारा क्लोज्ड ब्रैकेट -1 1 है, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है, जो कि अभी मैंने ग्राफ के टाइम पे डिस्कस करा, तो इसको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते फिलहाल। और y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन है ये कॉसेक एक्स का जो रेंज होता था वो एज इट इज इसका डोमेन है। देखिए जो हमारे नॉर्मल टी फंक्शंस का रेंज होता है वो एज इट इज यहाँ पे डोमेन बना हुआ है, आप सभी के लिए चेक कर सकते हैं। जो नॉर्मल टी फंक्शंस का हमारा रेंज होता है वो एज इट इज यहाँ डोमेन बना हुआ है, बट जो डोमेन होता है उसको हमने यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करा हुआ है रेंज बनाते वक्त। तो tan इनवर्स एक्स इसका देखिए रियल नंबर होता था, अभी भी रियल नंबर ही है। कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज सेम है साइन इनवर्स एक्स की तरह। सेक इनवर्स एक्स अभी हमने चेक करा था, इसका डोमेन ये होता है पिछले पेज पे। एंड y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट का और tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर है। सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का एज इट इज है, सेम टू सेम है, और कॉस और साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं याद करने के लिए डोमेन के लिए। अब रेंज की बात करते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो क्लोज्ड ब्रैकेट ये है, जबकि tan इनवर्स एक्स का सेम है बट यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, मीन्स इन वैल्यूज को आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए tan फंक्शन है उसका ही तो इन्वर्स है ये। tan जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट है, डिनोमिनेटर में क्या आता है कॉस, और कॉस इन वैल्यूज पर नॉट डिफाइंड है। तो अगर इन वैल्यूज पर कॉस नॉट डिफाइंड है तो tan भी नॉट डिफाइंड होगा। साइन अपॉन कॉस अगर नॉट डिफाइंड है तो वो tan भी नॉट डिफाइंड है, अगर tan नॉट डिफाइंड है तो उसका इन्वर्स भी नॉट डिफाइंड होगा। तो ये वैल्यूज हम इसलिए ओपन ब्रैकेट में रखते हैं, यानी कि -π/2 और π/2 आप नहीं ले सकते, उसके बीच की वैल्यूज ले सकते हैं। तो यहाँ से आप पैटर्न पकड़ सकते हैं। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स सेम फंक्शन है, सेम रेंज है, बट जीरो वैल्यू नहीं ले सकते। जीरो क्यों नहीं, क्योंकि कॉसेक होता है 1/sin। कॉसेक नॉर्मल टी फंक्शन कॉसेक एक्स 1/sin होता है। अब साइन की वैल्यू जीरो पर
जीरो होती है 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब जब कॉसेक एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स में नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। सेम जो लॉजिक है वो यहाँ पे अप्लाई होता है कि सेक होता है 1/cos, cos π/2 पे नॉट डिफाइंड जीरो होता है, इसलिए टोटल सेक फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और सेक अगर नॉट डिफाइंड है तो सेक इनवर्स एक्स का भी वैल्यू फाइंड आप नहीं कर सकते, तो रेंज में आपको ये वैल्यू नहीं लेनी, 0 to π लेनी है। और जो कॉस का यहाँ पर रेंज है सेम रेंज सेक का है, जो टेन का यहाँ पे रेंज टेन का रेंज है वो सेम साइन का यहाँ पे 10 पे आ गया है, कॉस का सेक के लिए है एज इट इज़, और यहाँ पर जो कॉट का कॉट इनवर्स एक्स इसका जो रेंज है वो ये वही रेंज है जो कॉस का है, बट यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। सेम फंडा है यहाँ पर भी कि देखिए कॉट क्या है, कॉस अपॉन साइन। अब साइन जो है इन पर नॉट डिफाइंड है क्योंकि साइन इन पर 0 होता है, तो 1/cos एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स 0 हो जाएगा, टोटल फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कॉट नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो कॉट इनवर्स एक्स भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से लॉजिक है, और डोमेन वैल्यूज ये हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, और रेंज वैल्यूज ये हैं। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये इस वीडियो का पहला और लास्ट एग्जांपल है। ये एग्जांपल मैंने जानकर यहाँ पर लिया ताकि आपको मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में किस तरीके से वैल्यूज हमें सेट करनी होती हैं उसको मैं सिखा सकूँ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, और देखिए tan इनवर्स √3 इट मीन्स इस नंबर वैल्यू के लिए थीटा क्या होगा, tan थीटा की किस वैल्यू पर tan आपको √3 देता है। tan इनवर्स √3 मीन्स आपके किस थीटा पर tan थीटा आपको √3 होता है, π/3 पे होता है, tan π/3 √3 होता है, तो tan इनवर्स √3 π/3 होगा। इसी तरीके से अब π/3 देखिए tan का जो रेंज है, tan के लिए हमारी जो रेंज सेट है वो ये है, और इसके अंडर ही वो आ रहा है, इस रेंज में वो आ रहा है, इसको हमें ओपन ब्रैकेट लेना पड़ेगा, इस रेंज में ये आ रहा है। और sec इनवर्स -2, देखिए 2 कब होता है sec के, π/3 के लिए होता है। अब -2 है इट मीन्स माइनस sec π/3, ये हमको वैल्यू 2 देगा और बाहर माइनस हम लगा लेंगे, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हमें ये देखना है कि -2 वैल्यू sec के लिए किस थीटा पर आती है। sec π/3 के लिए आपको 2 मिलता है, और माइनस sec π/3 करोगे तो आपको ये -2 वैल्यू देगा। अब माइनस sec π/3 इसको कैसे लिख सकते हैं, तो sec ही कब रहता है, जब आप पाई में कुछ प्लस करें या पाई में कुछ माइनस करें। हम चाहते तो यहाँ पे पाई में प्लस भी कर सकते थे, लेकिन वो वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में चली जाएगी, जबकि sec के लिए हमारा जो रेंज है वो 0 to π है, और थर्ड क्वाड्रेंट पाई से बड़ी वैल्यूज रखता है, इसलिए मैं पाई प्लस π/3 नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं पाई प्लस π/3 करता वो भी इसी के इक्वल होता, बट वैल्यू हमारी कितनी आ जाती, 3π + 4π/3 आ जाता हमारा, और वो हमारी पाई से बड़ी वैल्यू हो जाती, इस रेंज में वो हमारी वैल्यू नहीं आती। तो हमारी ये वैल्यू आए तो हम इसको किस तरीके से चेंज करें कि यही वैल्यू आए और इस रेंज में भी सेट हमारी रहे वो वैल्यू। तो sec π - π/3, तो sec 2π/3, ये जो वैल्यू है ये 0 to π के बीच की भी है, जिसमें कि π/2 इंक्लूड नहीं हो रहा है, ये π/2 तो है नहीं ना, तो ये वैल्यू आ नहीं रही है, और इसके बीच की ही कोई वैल्यू है, तो इस रेंज में वो वैल्यू आ गई। अगर मैं पाई प्लस π/3 करता तो भी ये वैलिड रहता, बट हमारी जो वैल्यू आती वो थर्ड क्वाड्रेंट की आती, और थर्ड क्वाड्रेंट जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का नहीं है sec इनवर्स एक्स के लिए। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 2π/3 जो कि इसके लिए आई है, और इसके लिए हमारी π/3, तो इसको माइनस के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -π/3 वैल्यू आ गई इस पूरे एक्सप्रेशन की। बस ध्यान हमें ये रखना है कि हम जो थीटा वैल्यू निकाल रहे हैं, जो रेंज वैल्यू निकाल रहे हैं, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसके अंडर होनी चाहिए। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस किया हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो में इन आइडेंटिटीज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं डील करूंगा पार्ट 2 में। ये पहली आइडेंटिटी देखते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, हमें ये प्रूव करना है। तो इसके अंदर जो ये थीटा है इसको हम वाई चूज कर लेते हैं, और यहाँ पर ये जो भी रिलेशन है ये वैलिड है
एक्स की इन वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। तो डोमेन वैल्यूज जो है एक्स की वो ये होंगी, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन है ये एक्स के लिए, तो सेम वैल्यूज हमको यहाँ पर मिलेंगी। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा एक्स, तो साइन इनवर्स वाई हमारा एक्स हुआ, तो साइन इनवर्स वाई, वाई तो हमारा साइन एक्स है, साइन इनवर्स वाई और वाई इक्वल टू साइन एक्स है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ गई हमारी एक्स आ गई। हमने जस्ट इसको हमने वाई लेट कर लिया, तो साइन इनवर्स वाई क्या हो गया एक्स, साइन इनवर्स वाई एक्स, और वाई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं साइन एक्स, वाई की जगह पे साइन एक्स, और ये किसके इक्वल है, ये तो एक्स के इक्वल है, देख लो। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। यू कैन चेक सच रिजल्ट्स फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द सेम वे, जो बाकी रिलेशंस बनेंगे जैसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसे रिलेशंस भी वैलिड हैं और इसी तरीके से 2 to 3 स्टेप्स में वो प्रूव हो जाते हैं। आइए दूसरा रिजल्ट देखते हैं। यहाँ देखिए इनवर्स बाहर था और नॉर्मलिटी फंक्शंस अंदर था। अब यहाँ पे नॉर्मलिटी फंक्शन बाहर है और इनवर्स फंक्शन उसका इनपुट है, तो इसमें भी सेम वैल्यू आती है। आप सेम ये जो इनपुट वैल्यू है इसको y मान लीजिए, तो यहाँ से साइन वाई एक्स हो जाएगा, ये ऊपर यहाँ चला जाएगा, साइन वाई एक्स हो जाएगा। और अब साइन वाई, ये y था ना आपका साइन वाई, तो y की जगह पे आप क्या रख सकते हैं साइन वाई, साइन वाई एक्स हो गया, तो साइन और ये क्या हमने लेट किया y, तो y की जगह पे हम क्या रख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, प्रूव्ड हो गया। आइए तीसरी आइडेंटिटी देखते हैं, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरीके से टेन इनवर्स 1/x जो है कॉट इनवर्स एक्स होगा, एंड कॉस इनवर्स 1/x जो है सेकंड इनवर्स एक्स होगा। आप उन आइडेंटिटीज़ को भी प्रूव कर सकते हैं, मैंने एक आइडेंटिटी यहाँ पे प्रूव की हुई है, और ये जो आइडेंटिटी है वो इन एक्स की इन वैल्यूज़ पर ही वैलिड है। अब इन्हें हम कहते हैं डोमेन वैल्यूज़, बट इसके लिए आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके कोर्स से बाहर है, आप ग्रेजुएशन लेवल पर इसको डिस्कस करेंगे। लेट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू वाई, आप इसको y मान लीजिए। अब साइन वाई कितना हो जाएगा 1/x, तो साइन वाई तो हम कॉसेक वाई लिखें तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। एंड आपका कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा y। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स y है और साइन इनवर्स 1/x भी y है, इट मीन्स ये y और y, तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, और ये तो हमने प्रूफ करना है। तो इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड से ये प्रूव हो गया। यू कैन चेक फॉर द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक कॉस सेक पेयर के लिए, टेन कॉट पेयर के लिए आप ऐसा प्रूफ कर सकते हैं। आइए चौथी आइडेंटिटी देखते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी कि किसी इनवर्स फंक्शन के माइनस थीटा के लिए आपको माइनस साइन इनवर्स एक्स मिल रहा है, यानी इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पॉजिटिव थीटा के लिए आपको और बाहर आपको माइनस मिल रहा है। लेट कॉसेक इनवर्स एक्स, मैंने इसके लिए ये वाला प्रूव किया हुआ है, अदर टू ये भी आप प्रूव कर सकते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, आप इसको वाई लेट कर लीजिए, इससे आपको कॉसेक वाई कितना हो जाएगा माइनस एक्स। अब एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, ये माइनस इधर आ जाएगा, और माइनस कॉसेक वाई क्या होगा, ये आपने जो है क्लास 11 चैप्टर 3 में सीखा हुआ है कि कॉसेक फंक्शन पे अगर माइनस आता है तो थीटा माइनस हो जाएगा अंदर जाके, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और y क्या है माइनस वाई, अब x इक्वल है दिस इक्वल है दिस, इट मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, माइनस वाई इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए ये जो कॉसेक है ये यहाँ पे चले जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा माइनस वाई, और y कितना हो जाएगा कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये कॉसेक एक्स कॉसेक यहाँ पर पहुंचा, कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो गया माइनस वाई, और y को अगर लिखेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो y इसके इक्वल है और y इसके भी इक्वल है, यानी कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। आइए फिफ्थ आइडेंटिटी देखते हैं, फॉर कॉस सेक एंड कोट फॉलोइंग रिजल्ट्स आर वैलिड। देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं होता, जैसे साइन और कॉसेक, साइन कॉसेक और टेन के लिए था, वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ कॉस सेक और कॉट के लिए
कुछ इस तरीके के रिलेशन है, एंड ऑल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन वैल्यूज। ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, देखिए इनके लिए कुछ डोमेन वैल्यूज जो हैं वो फिक्स हैं, यानी x की कुछ एक रेस्ट्रिक्टेड रेंज में ही ये रिलेशंस जो है वैलिड हैं, बट उन डोमेन वैल्यूज़ के लिए प्रूफ आपको फिलहाल क्लास 12th में नहीं करना, ग्रेजुएशन लेवल पे हो सकता है कि आपको वो प्रूफ करने के लिए भी आ सकते हैं कि भाई ये रिलेशन जो है उसी सेट में वैलिड है। फिलहाल आपको उन पे ध्यान देने की ज़रूरत इतनी नहीं है। तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एंड सेक के लिए रिलेशन है एंड कॉट के लिए ये रिलेशन। पाई में से माइनस हो रहा है जस्ट लेट, तो मैंने इसमें ये वाला प्रूफ किया हुआ है, बाकी दो आप प्रूफ कर सकते हैं। लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो कॉस वाई आपका माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स को माइनस कॉस वाई लिख लेंगे, एंड कॉस वाई को क्या लिख सकते हैं आप, माइनस कॉस वाई को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ना। ये जो चीज़ है ये उसी बच्चे को समझ में आएगी जिसने क्लास 11th के चैप्टर 3 को स्टडी किया हुआ है। अगर वो भी नहीं आता आपको तो फिर यहाँ पे चीज़ें समझने में थोड़ी आपको दिक्कत रहेगी। कॉसेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गया, पाई माइनस वाई के। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको x की वैल्यूज मिल गई हैं, x किसके इक्वल है, कॉस पाई माइनस वाई के। और आप देख सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स ये यहाँ पे ही चला जाएगा, कॉसेक इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस वाई के। तो अब आपको y आप इधर ला सकते हैं पॉजिटिव, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो पाई माइनस कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। पाई माइनस कॉसेक इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, y के। और यही तो आपको प्रूव करना था, ये y क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये रिलेशन आपका प्रूव हो गया। इसी तरीके से आप बाकी रिजल्ट्स भी प्रूव कर सकते हैं जस्ट इन 4 स्टेप्स में। सिक्स्थ रिजल्ट है या सिक्स्थ आइडेंटिटी इस टाइप की है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स पाई बाई 2, cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स पाई बाई 2, एंड ऑल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन वैल्यूज। ये मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है कि x की किन वैल्यूज के लिए आइडेंटिटी वैलिड है, वो बुक्स में लिखी हुई है, बस आपको पता होनी चाहिए, वो उनको प्रूव करने की आपको ज़रूरत फिलहाल क्लास 12th में नहीं। cosec इनवर्स एक्स मैंने ये वाला प्रूव किया हुआ है, cosec इनवर्स एक्स वाई, देन x कितना हो जाएगा, cosec वाई, कॉसेक वाई को क्या लिख सकते हैं, सेक पाई बाई 2 माइनस वाई। अब आप जानते हैं कि कॉसेक में आपके पास रिलेशन है और सेक भी आपको चाहिए, तो आप कॉसेक वाई को सेक की टर्म्स में लिखेंगे, और तो आपको पाई बाई 2 में से माइनस करना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है, तो सेक पाई बाई 2 माइनस वाई। अब सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई, एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, और वाई क्या है, cosec इनवर्स एक्स, तो cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस तरीके से 4 to 5 स्टेप्स में आप आसानी से ये तीनों आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं। आइए 7th रिजल्ट देखते हैं, प्रूफ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। देखिए यहाँ पर आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला या उस टाइप का कुछ दिख रहा है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो आप tan इनवर्स x को थीटा एंड tan इनवर्स y को फाई चूज़ कर लीजिए। यहाँ से आपका x का वैल्यू tan थीटा और y का वैल्यू tan फाई आ जाएगा। अब ये tan थीटा एंड tan फाई x और y हैं, तो आप ये आपको कब मिलेंगे, tan थीटा प्लस फाई के लिए आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी राइट हैंड साइड में। तो tan थीटा प्लस फाई का हम फॉर्मूला यहाँ ओपन करते हैं, तो ये सब कुछ राइट हैंड साइड में tan थीटा tan फाई में जाएगा, जिनको हम एक्स वाई की टर्म्स में बाद में लिख लेंगे। तो tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू दिस, ये क्लास 11th के चैप्टर 3 का फॉर्मूला है, और जस्ट मैंने यही वैल्यूज़ यहाँ पे सेट कर दिया एक्स वाई की टर्म्स में। अब यहाँ से tan यहाँ पहुँचेगा tan इनवर्स दिस, जो कि हमें चाहिए है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, सिर्फ ये थीटा वैल्यूज बचेंगी, थीटा एंड फाई, एंड थीटा और फाई के लिए हमारे पास रिलेशन है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, और ये राइट हैंड साइड में तो ये पहुंच ही गया है, तो ये हमारा रिलेशन प्रूव हो गया। अगर हम y की जगह पे माइनस वाई रख दें तो tan इनवर्स माइनस वाई क्या होता है, माइनस tan इनवर्स वाई, अभी हमने प्रूव किया था। तो ये जो रिलेशन हमने अभी प्रूव करा वो ये बन जाता है, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये माइनस वाई ये से प्लस कर देगा, ये माइनस वाई इस प्लस को भी माइनस कर देगा, तो ये हमारे पास रिलेशन है। और अगर हम इस फर्स्ट रिलेशन में
यहाँ पर भी x रख दें y की जगह पे, तो tan इनवर्स x 2 टाइम्स tan इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा 2x, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम y की जगह पे x रख देते हैं तो आइए 8th आइडेंटिटी देखते हैं। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस। यानी कि टू tan इनवर्स x को आपने साइन कॉस और tan की टर्म्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर साइन 2 थीटा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा और यहाँ पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा होगा अगर आप x को tan थीटा पुट कर देते हैं। अगर आप x की जगह पे tan थीटा पुट कर दीजिए तो ये जो है साइन 2 थीटा का, ये कॉस 2 थीटा का और ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ है, हमने tan इनवर्स x, ये जो tan इनवर्स x है ये, इसको हमने थीटा चूज कर लिया। तो x की वैल्यू क्या होगी tan थीटा, x की जगह पे हमें tan थीटा चाहिए ना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे cos 2 थीटा आएगा और थीटा हमने क्या चूज किया हुआ है tan इनवर्स, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, वो 2 थीटा हो जाएगा 2 थीटा यानी 2 tan इनवर्स x। यानी राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, इधर cos 2 थीटा मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगी। तो हमें साइन कॉस और tan के 2 थीटा के फॉर्मूलेज यहाँ पे सेट करने हैं। तो कैसे होंगे, यहाँ से जितना भी tan इनवर्स x है उसको हम थीटा मान लेंगे और हमारा x tan थीटा हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड लीजिए, x की जगह पे tan थीटा रखिए, देखेंगे साइन 2 थीटा बनेगा यहाँ पे और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा। राइट हैंड साइड फॉर अदर 2, ये जो बाकी 2 हैं, राइट हैंड साइड फॉर अदर 2 एक्सप्रेशंस बिकम्स cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा रिस्पेक्टिवली, जैसे कि भी मैंने बताया। और सेम आपको लेफ्ट हैंड साइड फिर मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल गई, राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड आपने प्रूव कर दिया। 9th आइडेंटिटी देखते हैं, प्रूव 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू दिस एंड 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर देखिए ये sin इनवर्स x, इसको दोबारा आप थीटा मान लीजिए, तो sin थीटा हमारा कितना हो जाएगा, sin थीटा हमारा x हो जाएगा। अब x की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप sin थीटा रखेंगे। तो जैसे आप राइट हैंड साइड लीजिए, साइन इनवर्स 2 sin थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, तो ये साइन इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा, ये साइन इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा। और ये हमारा साइन 2 थीटा है, यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी और थीटा हमने क्या चूज किया हुआ है साइन इनवर्स x, तो ये 2 sin इनवर्स x हो गया। यानी राइट हैंड साइड को सॉल्व करा और 2 sin इनवर्स x हमको मिल गया जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरीके से आप सेकंड आइडेंटिटी को भी प्रूव कर सकते हैं। इन द सेकंड एक्सप्रेशन 2x² - 1 बिकम्स cos 2 थीटा व्हेन वी पुट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। इसको जब आप थीटा चूज कर लेंगे तो आपको ये वाला जो एक्सप्रेशन है cos 2 थीटा मिल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। आइए 10th आइडेंटिटी देखते हैं, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू दिस, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर आपको sin 3 थीटा और यहाँ पे आपको cos 3 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा होगा। जिस बच्चे ने क्लास 11th के चैप्टर 3 को थोड़ा बहुत भी एवरेज लेवल का भी पढ़ा है तो वो समझ सकता है यहाँ पे sin 3 थीटा और cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है अगर आप x की जगह पे sin थीटा और यहाँ पे x की जगह पे cos थीटा रखें। और ये हमें x की जगह पे x इक्वल टू cos थीटा कब मिल जाएगा, जब हम cos इनवर्स x को थीटा मान लेंगे तो cos थीटा x मिल जाएगा हमको, और यहाँ पे x की वैल्यू हमें sin थीटा मिल जाएगी। बस हमें इसे इन दोनों को थीटा चूज करना है और वही हमने किया हुआ है। देखिए sin इनवर्स x थीटा ना मानकर मैंने y मान लिया, तो हमारा x कितना हो जाएगा sin y, तो जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ पे sin y लिख दूंगा, तो 3 sin y माइनस 4 sin क्यूब y, और ये sin 3y का फॉर्मूला है। थीटा की जगह पे मैंने y चूज करा हुआ है पहले एक्सप्रेशन के लिए, दूसरे एक्सप्रेशन के लिए मैंने थीटा ही चूज किया हुआ है। तो यहाँ से मेरे को 3y मिल जाएगा और y क्या है sin इनवर्स x, अभी तो चूज किया है मैंने, y हमारा sin इनवर्स x है, तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। देखिए राइट हैंड साइड से मैंने शुरू करा, लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिल गई, जबकि मैंने sin इनवर्स x को y चूज करा, तो मेरा sin y मेरा x हो गया था, sin y मेरा x हो गया। तो वो मैंने x की जगह पे sin y रखा, मेरे को sin 3y का फॉर्मूला मिला और बाहर क्योंकि sin इनवर्स था तो 3y बाहर आ गया और 3y मीन्स 3 sin इनवर्स x लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से राइट हैंड साइड को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पॉज करके चेक कर लीजिएगा, आसानी से ये 3 स्टेप्स में हो जाता है। 11th आइडेंटिटी देखते हैं, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ देखिए आप इसे a लेट कर लीजिए, इसे b लेट कर लीजिए, फर्स्ट टर्म को a एंड सेकंड टर्म को आप b लेट कर लीजिए। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू sin a और यहाँ से y की वैल्यू sin b मिल जाएगी। अब x और y आपके पास sin की टर्म्स में आ गए, वो यहाँ पर आप पुट कर लीजिए।
जब इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हमारा साइन बी का स्क्वायर, तो साइन बी का स्क्वायर है हमारा, तो ये कॉस बी आ जाएगा, और ये एक्स क्या है साइन ए, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। आप इसको ओपन कीजिएगा, एक्स और वाई की वैल्यूज आप ये रखिएगा, ओपन कीजिएगा तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, बाहर आपका साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स और ये हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो यहाँ से ए प्लस बी बाहर आ जाएगा, और ए और बी की तो हमने वैल्यूज रखी हुई हैं। तो आपने राइट हैंड साइड से शुरू करा, एक्स और वाई की जगह पे ये वैल्यूज रखी हैं, और सॉल्व करा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल गई, ये प्रूव हो गया। इसी तरीके से 3 रिलेशन और हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो 3 रिलेशन और है। इसी तरीके से आपने उन्हें भी आप प्रूव कर लेंगे, बस आपने फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को ए और बी चूज करना है। आइए 12th आइडेंटिटी देखते हैं। प्रूव साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस, tan इनवर्स दिस, कोसेक इनवर्स दिस, सेक इनवर्स दिस, यानी कि आप साइन इनवर्स एक्स को इन 5 तरीकों से लिख सकते हैं, जिसमें से कि मैंने पहला और 5वां यहाँ पे प्रूव किया हुआ है, बाकी 3 भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स एग्जिस्ट फॉर कॉस इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स, यानी कि आप tan इनवर्स एक्स को भी अदर 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, और कॉस इनवर्स एक्स को भी आप अदर 5 जो कॉस इनवर्स से अलग हैं, जो अदर 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने साइन इनवर्स एक्स को अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें से कि पहला और लास्ट रिजल्ट मैंने यहाँ पे प्रूव किया हुआ है। बाकी 3 रिजल्ट्स को आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं, बस आप ये देखिएगा कि किस तरीके से मैं आगे इसको इस डेरिवेशन को प्रोसीड कर रहा हूँ। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको मैंने थीटा लेट कर लिया, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। अब एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि अब मैं राइट हैंड साइड लूँ और एक्स की जगह पे बस साइन थीटा रख दूँ, जहां जहां एक्स है वहां वहां आप साइन थीटा रख दीजिए, क्योंकि आपने साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया है, तो साइन थीटा एक्स आपका साइन थीटा हो गया। तो जहां जहां एक्स है आप साइन थीटा रखिए, सॉल्व कीजिए 2 to 3 स्टेप्स, आपके आंसर्स मिल जाएंगे। आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। देखिए कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा राइट हैंड साइड है, एक्स की जगह पे मैंने साइन थीटा रखना है, तो देखिए ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, यहाँ से थीटा बाहर आया, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, तो राइट हैंड साइड लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में को मिल गया। अब इसको जल्दी से देखते हैं, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा कॉट थीटा, यानी ओवरऑल बाहर क्या आने वाला है थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी थी साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स। इसको सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स एक्स आएगा, इसको सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स एक्स आएगा। राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी, बट आपने एक्स की जगह पे क्या रखना है साइन थीटा। इसी तरीके से आप कॉस इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स के लिए जो इस तरह के एक्सप्रेशन है उनको प्रूव कर सकते हैं, बस आपने लेफ्ट हैंड साइड को थीटा के इक्वल पुट करना है, और जो ये जो इनपुट है इसको आपने थीटा की टर्म्स में लिख लेना है, साइन थीटा, tan थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में। सो प्लीज like, share and subscribe to my channel. In the next video, we will solve questions based on these trigonometric identities. Thank you.